प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। जो भी आज इस चैनल से नए बहन भाई जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आपका भाई विनोद कुमार। आज मेरा विषय है परमेश्वर किन लोगों के पास आता है और उनके हृदय में निवास करता है। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा देखते हैं। इसमें हम निकालेंगे वचन यूहन्ना 14:23। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया है कि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेगा वह प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानेगा, वचन पर चलेगा और मेरा पिता यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर है वह उससे प्रेम रखेगा। जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानेगा, वचन पर चलेगा, उससे पिता परमेश्वर प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, यानी कि पिता परमेश्वर हमारे पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। किसके पास? जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा वचनों को मानेंगे, परमेश्वर के आज्ञा वचनों को मानेंगे, उस पर चलेंगे, उसके पास पिता परमेश्वर आएंगे। तो पिता परमेश्वर उन लोगों के पास आते हैं जो आज्ञा और वचनों को मानते हैं और चलते हैं। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें भी परमेश्वर की आज्ञा और वचनों को मानना चाहिए ताकि परमेश्वर का वास आकर हमें भी हो। हालेलुया। आइए हम अगला वचन देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। इसमें भी परमेश्वर का वचन कहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है तो वह उसमें बना रहता है और वह उसमें बना रहता है। यानी कि जो आज्ञा मानता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है जो आज्ञा मानता है। तो वही बात है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए ताकि परमेश्वर हम में बना रहे। अगली आयत देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:12। उसमें देखेंगे हम, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। इसमें पहला यूहन्ना 4:12 में वचन कहता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो वह हमें बना रहता है। यदि हम आपस में प्रेम रख रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, अपने भाई से प्रेम कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर हमें बना रहता है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है और वो हमसे भी क्या चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। तो जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें बना रहता है। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने भाइयों से, अपने पड़ोसी से, अपने परमेश्वर से भी प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, ताकि वो हमें बना रहे। आइए हम अगला वचन देखते हैं। यशायाह 57:15। परमेश्वर कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो आत्मा में नम्र और दीन है। तो इसमें परमेश्वर का वचन कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में वास करता हूँ, ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो आत्मा में नम्र और दीन है। तो जो व्यक्ति, जो लोग आत्मा में नम्र हैं, दीन हैं, अपने को नम्र और दीन बना लिया है, ऐसे लोगों में परमेश्वर आकर वास करते हैं। हमें भी अपने को दीन और नम्र बनाना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह का भी स्वभाव था, वो दीन था, नम्र था, सहनशील था, वैसे हमें भी दीन नम्र बनना चाहिए ताकि परमेश्वर हम में आकर वास करें। हालेलुया। आइए हम अगला वचन देखेंगे। भजन संहिता 34:18 में भी लिखा है यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के निकट रहता है। तो कहने का मतलब वही है कि यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के निकट रहता है। जो दीन है, नम्र हैं, उन्हीं के पास रहता है। आइए हम एक और वचन देखेंगे याकूब की पत्री में से, याकूब की पत्री 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचत्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। इसमें परमेश्वर का वचन कह रहा है याकूब 4:8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा।
कब? जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तब वो हमारे निकट आएगा। हम परमेश्वर के निकट कैसे जाएंगे? हम परमेश्वर की प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसकी आज्ञाओं को माने हैं, तो परमेश्वर क्या है? हम परमेश्वर के निकट जा रहे हैं, उसकी आराधना स्तुति करने जा रहे हैं, उसके प्रार्थना करने जा रहे हैं और उसके आज्ञा वचनों को मान रहे हैं, तो हम उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं, तो परमेश्वर भी हम में आएगा। तो वचन कह रहा परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचत्ते लोग अपने हृदय को पवित्र करो। और परमेश्वर कह रहे हैं कि हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, जिन हाथों से बुराई पाप कर रहे हो उन हाथों को शुद्ध करो, बुराई पाप करना बंद कर दो। और फिर वचन कह रहा दुचित्ते लोग अपने हृदय को पवित्र करो, यानी कि परमेश्वर कह रहे हैं अपने हृदय को पवित्र करो, हृदय को शुद्ध करो। जो तुम्हारे हृदय में बुराइयां भरी हैं, पाप भरा है, बुरे बुरे कार्य भरे हैं, बुरे बुरे विचार भरे हैं, तो उन अपने हृदय में से निकाल दो, तब मैं तुम्हारे हृदय में आऊँगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। तो हमें अपने हृदय को कैसा बनाना चाहिए? शुद्ध बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए, ताकि परमेश्वर आकर हम में वास करे। यानी वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तब मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। तो हमें परमेश्वर के निकट जाना चाहिए शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, ताकि परमेश्वर आकर हम में वास करें। हालेलुया। आइए हम और एक वचन देखेंगे, दूसरा यूहन्ना 1:9। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। तो जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, यानी कि मसीह की शिक्षा को नहीं मानता, उस पर नहीं चलता है, तो उसके पास परमेश्वर नहीं है। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में बना रहता है, उसकी शिक्षाओं को सुनता है, मानता है, चलता है, तो उसके पास पिता परमेश्वर भी है, प्रभु यीशु मसीह भी है। हालेलुया। तो आज का मेरा यही संदेश था बहन भाइयों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और इन वचनों के द्वारा सभी बहन भाइयों को आशीष मिले, और सभी बहन भाई इसको शेयर करने में भी मदद करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की।